अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यह है आपकी उर्दू की बुक और मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। नाउ ओपन द बुक, कम टू द पेज नंबर 47। यह आपका पेज नंबर 47। आज हम पढ़ेंगे जानवरों के घर। पढ़िए मेरे साथ। परिंदों और जानवरों के भी घर होते हैं। जैसे हम इंसानों के घर होते हैं, इसी तरह परिंदे और जानवरों के भी घर होते हैं। परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। जो सब आपको पता होगा कि जो परिंदे होते हैं, चिड़िया, कौवे, इनके घर को क्या कहा जाता है? इनके घर को हम घोंसला कहते हैं। शेर के घर को कचार कहते हैं। शेर के घर को क्या कहा जाता है? शेर के घर को कचार कहा जाता है। सांप और चूहा के घर को बिल कहते हैं। सांप और चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। गुलहेरी और खरगोश खो में रहते हैं। गुलहेरी और खरगोश कहाँ रहते हैं? खो में रहते हैं। मुर्गी के घर को दड़बा कहते हैं। मुर्गी के घर को क्या कहते हैं? दड़बा। ये आपको पता भी होगा। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं। तो हम जब कोई जानवर पालते हैं तो हम उसको कहाँ रखते हैं? हम उसको पिंजरे में रखते हैं। पिंजरा ही उसका घर होता है। दड़बे और पिंजरे इंसान बनाते हैं। दड़बे भी इंसान बनाते हैं और पिंजरे भी इंसान बनाते हैं। जबकि घोंसला, कछार, बिल और खो जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। घोंसला आपने देखा होगा, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है। बिल जिसमें सांप और चूहे रहते हैं, वो भी ये लोग खुद बनाते हैं। इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मिलाइए, बताइए कौन सा घर किस जानवर या परिंदे का है। परिंदे या जानवर की तस्वीर को उसके घर की तस्वीर से मिलाएं। यहाँ पे इन्होंने हमें जानवर और परिंदे दिए हुए हैं और नीचे उनके घर दिए हुए हैं। हमें इनको इनके घर से मिलाना है। सबसे पहले क्या है? खरगोश, परिंदा, चूहा, मुर्गी, शेर। और घर कौन कौन से दिए हुए हैं? घोंसला, कछार, खो, दड़बा और बिल। खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश कहाँ रहता है? खो में। परिंदा कहाँ रहता है? ये तो सबको पता है। परिंदा कहाँ रहता है? घोंसले में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। मुर्गी कहाँ रहती है? दड़बे में। और शेर कहाँ रहता है? कछार में। ये वर्क आपको ऐसी अपनी उर्दू की बुक में करना है। नाउ कम टू द पेज नंबर 48। नया सबक है आपका, पाकिस्तान हम सबका घर है। पढ़िए मेरे साथ। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अली गाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अम्मी ने झंडियाँ लगाते हुए हंस कर देखा। अली, आप 14 अगस्त मना रहे हैं? जी अम्मी, आज स्कूल में भी बहुत मज़ा आया। बहुत नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अली ने नारा लगाकर दिखाया। अम्मी ने हंसते हुए उसे अपने साथ बिठाया और पूछा, पाकिस्तान किसका नाम है? अली ने कुछ देर सोचा। पता नहीं अम्मी। बेटे, ये बताइए हम कहाँ रहते हैं? अम्मी ने फिर पूछा। अपने घर में, अली ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, मोहल्ले में और भी घर हैं, लेकिन हमारा घर यही है। इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है। और सिंध क्या होता है? अली ने पूछा। जिस तरह हमारे घर में कमरे हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। अली गौर से सुन रहा था। इसने फिर पूछा, अम्मी, हमारे प्रिंसिपल ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? पेज नंबर 49। अली,
सोचिए और बताइए कि हम अपने घर के लिए क्या करते हैं। अम्मी ने पूछा। साफ सुथरा रखते हैं, सजाते हैं। ठीक, यही हमें अपने मुल्क के लिए करना है। और हम इसमें रहते किस तरह हैं? मिलजुल कर। लड़ाई हो जाए तो थोड़ी देर में एक दूसरे को मना लेते हैं, अली ने जवाब दिया। अम्मी ने कहा, और अच्छी बातों का ख्याल भी रखते हैं, मसलन जल्दी सोना, सुबह तैयार होकर स्कूल जाना, शोर नहीं करना। इसी तरह मुल्क के कवानीन का ख्याल रखना, लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना, कहीं भी किसी भी काम के लिए बहुत से लोग जमा हों तो कतार बनाना। जी अम्मी, समझ गया। अब मैं मुल्क की खिदमत का मतलब समझा। मैं खुद बहुत अच्छे काम करूं, यही मुल्क की खिदमत है ना? जी बेटे, अम्मी ने अली को प्यार किया। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी पता चला होगा कि हमें अपने मुल्क की खिदमत किस तरह करनी चाहिए। अब चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। सवालों के जवाब लिखिए। सवालों के जवाब लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, पाकिस्तान हम सबका घर है। इसके बाद सवाल नंबर 1 है, इस सबक का नाम क्या है? जवाब है, इस सबक का नाम पाकिस्तान हम सबका घर है। सवाल नंबर 2, अली क्या गाता हुआ घर में दाखिल हुआ? जवाब है, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। सवाल नंबर 3 है, अली की अम्मी क्या कर रही थी? जवाब है, अली की अम्मी झंडियाँ लगा रही थी। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान के सूबों का नाम लिखिए। जवाब है, कौन कौन से सूबे हैं पाकिस्तान के? सिंध, जिसमें हम रहते हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये काम आपने अपनी स्कूल कॉपी में बहुत ही नीट और क्लीन राइटिंग में करना है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।